अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम इंडिया स्पेस डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत ने 1980 के पश्चात अपना अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम निर्धारित किया है। इस कार्यक्रम के दो मुख्य उद्देश्य हैं तथा इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार के चरण निर्धारित किए गए। अंतरिक्ष कार्यक्रम का पहला उद्देश्य है अंतरिक्ष तकनीक द्वारा राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक विकास करना, अर्थात भारत अंतरिक्ष तकनीक के द्वारा केवल राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कार्य करना चाहता है। अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का विशुद्ध अनुसंधान या खोज संबंधी कार्य हमारा उद्देश्य नहीं था। दूसरा उद्देश्य अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, यानी भारत जब अंतरिक्ष तकनीक से प्राप्त सेवाओं के द्वारा अपने राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक विकास करेगा तब उस हेतु समस्त प्रकार की तकनीक और बुनियादी ढांचा हमारा अपना स्वदेशी ही होना चाहिए। इस प्रकार भारत ने अपने अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य निर्धारित किए और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार का या 3 चरणों वाला एक गहन कार्यक्रम बनाया। अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के 3 चरण हैं। पहला चरण है संस्थागत विकास का चरण, यानी हमें सबसे पहले भारत में इस अंतरिक्ष तकनीक के विकास के लिए कुछ संस्थाएं अथवा बुनियादी ढांचे का विकास करना होगा और इस हेतु हमने सर्वप्रथम 1969 में बेंगलोर में इसरो की स्थापना की। 1972 में अंतरिक्ष आयोग और अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की है तथा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अधीन, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन अंतरिक्ष तकनीक से संबंधित समस्त प्रकार के कार्य अंतरिक्ष आयोग को प्रदान किए गए हैं और प्रशासनिक कार्य हेतु अंतरिक्ष विभाग को अंतरिक्ष आयोग के अंतर्गत रखा गया है। इसी प्रकार इस संस्थागत विकास के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए भारत ने अपने आप बुनियादी ढांचे का पर्याप्त रूप में विकास किया है। जैसे हमने इसरो के निर्देशन में वर्तमान केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम जिले में स्थित थुम्बा केंद्र में VSSC केंद्र स्थापित किया है। VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो भारतीय अंतरिक्ष तकनीक के जनक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई की स्मृति में बनाया गया है और इस केंद्र पर भारत के लिए दोनों प्रकार के रॉकेट का डिजाइन एवं निर्माण किया जाता है, PSLV रॉकेट और GSLV रॉकेट। इसी प्रकार हमने इसरो के अंतर्गत ही कर्नाटक के हासन जिले में उपग्रहों को नियंत्रित करने के लिए MCF मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी सिस्टम या प्रधान नियंत्रण सुविधा केंद्र बनाया है तथा हैदराबाद में हमने नरसा केंद्र नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी स्थापित की है। और इसी प्रकार हमने अंतरिक्ष तकनीक में काम आने वाले भौतिकी के प्रयोगों और अनुसंधान संबंधी कार्यों के लिए अहमदाबाद में भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला और उपग्रह अनुप्रयोग केंद्र की स्थापना की है। इस प्रकार भारत ने अंतरिक्ष तकनीक को सफल बनाने के लिए पहले अपने यहाँ पर विभिन्न प्रकार का संस्थागत विकास का कार्य वर्तमान तक पूर्ण कर लिया है। दूसरा चरण है तकनीकी विकास का चरण, यानी भारत को अब इस बुनियादी ढांचे के आधार पर इस प्रकार की तकनीकी क्षमता हासिल करनी होगी जिसके माध्यम से अंतरिक्ष सेवाएं भारत के राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में काम आ सकें। इसलिए भारत ने 2 प्रकार की अंतरिक्ष तकनीक का विकास किया है। पहला उपग्रह तकनीक सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और दूसरा अंतरिक्ष यान या रॉकेट तकनीक लॉन्चिंग व्हीकल और रॉकेट टेक्नोलॉजी, यानी भारत वर्तमान में दोनों ही प्रकार के उपग्रह, सुदूर संवेदी उपग्रह और संचार उपग्रहों का अपनी स्वदेशी तकनीक के माध्यम से डिजाइन निर्माण कर सकता है। इसी प्रकार भारत स्वदेशी तकनीक के माध्यम से ही PSLV रॉकेट और GSLV रॉकेट का डिजाइन और निर्माण संबंधी कार्य कर सकता है। यानी भारत ने तकनीकी विकास के चरण में कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, किंतु भारत अभी भी 4 टन से भारी संचार उपग्रहों के निर्माण में सक्षम राष्ट्र नहीं बना है और न ही भारत GSLV रॉकेट के माध्यम से संचार उपग्रहों को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू-स्थिर कक्षा में स्थापित करने हेतु क्रायोजेनिक तकनीक के मामले में पूरी तरह से सफल हुआ है। इसलिए भारत का दूसरा जो चरण है पूरी तरह से सफल वर्तमान तक नहीं हुआ है। तीसरा चरण है विशेषज्ञता का चरण, स्पेशलिटी फेज, यानी इस चरण में भारत को कुछ ऐसे कार्य करने हैं जो भविष्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने जाएंगे। जैसे भारत को भविष्य में इस प्रकार का अंतरिक्ष यान रॉकेट भी बनाना होगा जो बहुउपयोगी हो और इस संबंध में हमने अवतार नामक रॉकेट पर काम करना आरंभ किया है। इसी प्रकार भारत का एक रॉकेट स्पेस शटल के रूप में होना चाहिए। इस संदर्भ में भी भारत विशेषज्ञता हासिल कर रहा है तथा भारत ने सुदूर संवेदी उपग्रह के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की विशेषताएं हासिल की हैं। जैसे आरंभ में
में भारत अपने प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए, अनुसंधान के लिए एक ही सुसंवेदी उपग्रह को प्रक्षेपित करता था, किंतु अब भारत विभिन्न प्रकार के सुसंवेदी उपग्रहों के प्रक्षेपण में विशेषज्ञता हासिल कर चुका है। जैसे कार्टोसैट केवल स्तराकृति के अध्ययन के लिए, समुद्री संसाधनों के लिए ओशन सेट का प्रयोग किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा की निगरानी के लिए TES और रीसेट का प्रयोग किया जाता है। यानी भारत ने विशेषज्ञता वाले चरण में कुछ उपलब्धियां प्राप्त की हैं, लेकिन भारत पूरी तरह से अभी भी अमेरिका, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी तथा रूस के समकक्ष स्पेशलिटी प्राप्त नहीं कर पाया है। अंतरिक्ष नीति एवं सिद्धांत, यानी भारत की अंतरिक्ष नीति और सिद्धांत क्या है? भारत की अंतरिक्ष नीति अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम का ही हिस्सा है। यानी भारत की अंतरिक्ष नीति शांतिपूर्ण कार्यों हेतु अपनाई गई है। शांतिपूर्ण कार्य का अर्थ है कि हम देश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास करना चाहते हैं, इसलिए सरकार की नीति है कि हमें अंतरिक्ष तकनीक और सेवाओं का इस तरीके से अनुप्रयोग करना है जिससे भारत का संपूर्ण रूप में विकास हो सके। ये भारत की अंतरिक्ष नीति है तथा भारत का अंतरिक्ष सिद्धांत इस प्रकार का नहीं है। यानी भारत का अंतरिक्ष सिद्धांत अंतरिक्ष नीति के साथ सामान्य काल में सुसंगतता रखता है, यानी अंतरिक्ष नीति के अनुरूप है, किंतु आपातकालीन स्थितियों में यह अंतरिक्ष नीति का पूरी तरह से पालन नहीं करता है। अंतरिक्ष सिद्धांत का आशय है कि हमेशा अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग राष्ट्र हित में होना चाहिए, किंतु अगर पाकिस्तान, चीन या अन्य राष्ट्रों के द्वारा भारत पर अंतरिक्ष तकनीक के माध्यम से आक्रमण किया जाता है या भारत को अंतर्राष्ट्रीय दबाव की स्थिति में लाया जाता है, तब भारत भी अंतरिक्ष सिद्धांत के अनुसार राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा हेतु अंतरिक्ष तकनीक का उपयोग सामरिक उद्देश्यों हेतु भी कर सकता है। जैसे भारत अंतरिक्ष में जाकर के मिसाइल स्थापित कर सकता है और अंतरिक्ष से विभिन्न देशों पर मिसाइल एवं परमाणु अस्त्रों से हमला कर सकता है। इस प्रकार भारत का अंतरिक्ष सिद्धांत अंतरिक्ष नीति का उल्लंघन करता है। यानी अंतरिक्ष सिद्धांत हमेशा राष्ट्र के हितों के अनुरूप बना हुआ है और बदलते समय में या वैश्विक संतुलन का असंतुलन होने की स्थिति में भारत अपने अंतरिक्ष सिद्धांत को प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि यह राष्ट्र की आवश्यकताओं से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। बाह्य अंतरिक्ष संधि क्या है? आउटर स्पेस ट्रीटी 1967, यानी बाह्य अंतरिक्ष संधि संयुक्त राष्ट्र संघ के अधीन 1967 में संपन्न हुई। इस संधि में यह लिखा हुआ है कि दुनिया का कोई भी देश अंतरिक्ष का उपयोग केवल शांतिपूर्ण कार्यों के लिए करेगा, यानी अंतरिक्ष में आप उपग्रह स्थापित कर सकते हो, उसके माध्यम से अपने देश का विकास कर सकते हो तथा अंतरिक्ष में अनुसंधान, रिसर्च का काम कर सकते हो, लेकिन कोई भी राष्ट्र अंतरिक्ष में जाकर के परमाणु अस्त्र स्थापित नहीं करेगा, मिसाइल को स्थापित नहीं करेगा। यानी इस संधि के अनुसार कोई भी राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष का उपयोग सामरिक उद्देश्यों, प्रतिरक्षा उद्देश्यों या परमाणु अस्त्रों हेतु नहीं किया जा सकता, और अगर ऐसा किया जाता है तब संयुक्त राष्ट्र संघ उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही कर सकता है। जैसे नक्षत्र युद्ध, स्टार वॉर कार्यक्रम, यानी जब अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य में कोल्ड वॉर, शीत युद्ध आरंभ हुआ था, तब अमेरिका के राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने इस प्रकार की अवधारणा को फैलाया था कि वो रूस को, सोवियत संघ को अंतरिक्ष से नष्ट कर देगा। यानी उसने अंतरिक्ष में विभिन्न प्रकार के परमाणु अस्त्र स्थापित कर लिए हैं और वो अंतरिक्ष से ही रूस के ऊपर परमाणु अस्त्रों से हमला करेगा, किंतु ये एक भ्रामक अवधारणा थी, केवल सोवियत संघ पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने वाली बात थी। यद्यपि भविष्य में कोई भी राष्ट्र इस प्रकार का यथार्थ कार्य न कर सके, उसे संधि के माध्यम से रोका गया है, प्रतिबंधित किया गया है। भारत का अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम विकासात्मक है अथवा अन्वेषणात्मक? चूंकि भारत ने जब अपना अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम निर्धारित किया था तब उसके दो उद्देश्य निर्धारित किए, अंतरिक्ष तकनीक द्वारा राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक विकास और अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, हमें विदेशी सहयोग पर निर्भर नहीं रहना है। अतः भारत अंतरिक्ष तकनीक में जो भी कार्य कर रहा है वो राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए। हमने दोनों प्रकार के उपग्रह बनाना सीखा, सुदूर संवेदी उपग्रह, संचार उपग्रह, दोनों प्रकार के रॉकेट में हमने क्षमता हासिल की है, PSLV रॉकेट, GSLV रॉकेट, इनके माध्यम से राष्ट्र का सामाजिक आर्थिक विकास हो रहा है। किंतु वर्तमान में भारत अब अन्वेषण, रिसर्च, एक्सप्लोरेशन संबंधी कार्य भी कर रहा है। जैसे भारत द्वारा अंतरिक्ष में मिशन चंद्रयान
मिशन मंगलयान एस्ट्रोसेट वेधशाला को स्थापित किया गया है और ये पूरी तरह से रिसर्च एक्सप्लोरेशन अन्वेषण से संबंधित हैं। इस प्रकार भारत के अंतरिक्ष विकास कार्यक्रम के प्रतिकूल दिखाई देते हैं, किंतु भारत ने इसकी व्याख्या यह की है कि आरंभ में इनका उद्देश्य यद्यपि अन्वेषणात्मक अनुसंधान संबंधी कार्यों से होगा, किंतु बाद में अनुसंधान से जो भी आंकड़े प्राप्त होंगे उन आंकड़ों के आधार पर नवीन अंतरिक्ष तकनीक का विकास किया जाएगा और फिर वह तकनीक राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में ही लाभदायक होगी। इस प्रकार भारत का अंतरिक्ष तकनीक विकास कार्यक्रम विकासात्मक के साथ साथ अन्वेषणात्मक की ओर वर्तमान में उन्मुख हुआ है। इन दोनों में किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक बने हुए हैं। द मून ट्रीटी 1971 यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने चंद्रमा से संबंधित संधि की है कि कोई भी राष्ट्र चंद्रमा और उसकी कक्षा का उपयोग सैन्य रूप में नहीं कर सकता है, अथवा चंद्रमा के आसपास या चंद्रमा में जाकर के विभिन्न प्रकार के अस्त्रों को स्थापित नहीं कर सकता है। और चंद्रमा चूंकि पृथ्वी का उपग्रह है, इसलिए इसका उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों हेतु ही किया जा सकता है। द्वैत तकनीक ड्यूअल टेक्नोलॉजी क्या है, यानी अंतरिक्ष तकनीक के क्षेत्र में भारत जैसे राष्ट्र द्वैत तकनीक का प्रयोग करते हैं। इसका अर्थ है कि एक ही तकनीक जो नागरिक उद्देश्यों के लिए सिविलियन यूज के लिए हो और वह सामरिक उद्देश्यों के लिए स्ट्रेटेजिक यूज के लिए उपयोग हो। जैसे अगर भारत क्रायोजेनिक तकनीक में सफल हो जाता है तब भारत उस क्रायोजेनिक ईंधन का प्रयोग जीएसएलवी रॉकेट में करेगा, जिससे उसका रॉकेट 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर चला जाएगा और उसी ईंधन को भारत अपनी अग्नि मिसाइल में भी डालेगा। फिर उसकी अग्नि मिसाइल जो अभी 5,000 किलोमीटर तक जाती है वो 15,000 किलोमीटर तक चली जाएगी और इस रेंज तक जाने वाली मिसाइलों को आईसीबीएम इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अंतर महाद्वीपीय मिसाइल कहा जाता है, क्योंकि भूमध्य रेखा से विश्व के किसी भी देश की अधिकतम जो दूरी है 15,000 किलोमीटर मानी जाती है। इस रूप में भारत अगर इस मिसाइल की क्षमता हासिल कर लेता है तब भारत यहीं से दुनिया के किसी भी राष्ट्र को नष्ट कर सकता है और उससे वैश्विक स्तर पर पूरा का पूरा संतुलन डिस्टर्ब हो सकता है। यही कारण है कि अमेरिका, रूस जैसे देश भारत को क्रायोजेनिक तकनीक नहीं बताना चाहते, क्योंकि भारत का मिसाइल प्रोग्राम और रॉकेट प्रोग्राम आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसलिए भारत स्वदेशी प्रयास कर रहा है क्रायोजेनिक तकनीक के विकास के लिए। यही द्वैत तकनीक का आशय होता है।